अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे यांगो के किराए के बारे में कि क्या यांगो का किराया बहुत कम है या मुनासिब है या बेहतर है। डिसाइड आपने करना है और वीडियो मुकम्मल देखकर डिसाइड करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करना है। और अगर ये चीज़ समझ आए कि यार ये चीज़ किसी का फ़ायदा कर सकती है, किसी को कुछ समझा सकती है, तो इसको शेयर भी ज़रूर करना है। मैं यहीं पर एक चीज़ मेंशन कर दूं कि सिर्फ किराया आपकी कमाई नहीं है, आपकी कमाई में वेटिंग चार्जेस भी ऐड होते हैं, आपकी कमाई में जियो बोनस का कुछ पोर्शन भी ऐड होता है। बिलखुसूस आपकी कमाई में डेली बोनस बेशक कम हो गया, लेकिन स्टिल अगर गाड़ी पे आपको 1500-1600 दिन का मिल रहा है, विच मीन्स महीने का ऑलमोस्ट 45 से 50 हज़ार स्टिल कंपनी आपको पे कर रही है, तो वो भी आपकी कमाई है। और उसके अलावा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जिस टाइम पे डिमांड अच्छी, जिस टाइम पे कस्टमर्स की क्वांटिटी अच्छी, कंपनी माहौल देखकर किराए को इंक्रीज़ कर देती है। और अगर एक काम करने वाला बंदा फॉर एग्जांपल दिन में 16 राइड्स करता है और 16 राइड में से उसको 4 राइड्स में भी अच्छा पीक मिल जाता है और 4 राइड में उसको नॉर्मल पीक मिल जाता है और बाकी 8 राइड में उसको कुछ भी नहीं मिलता, तब भी उसकी जो एवरेज पूरे दिन की है ना, वो एक अच्छी क्वांटिटी में बन जाती है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हर राइड अच्छी हो, हर राइड पे अच्छा रेट मिले। तो मेरे भाई, जिसकी जेब से पैसा निकालना है वो भी हमारी तरह इस महंगाई को सर्वाइव कर रहा है, तो उन जगहों पे कहीं ना कहीं कंपनी को दोनों साइड्स देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर किराया होगा 100 रुपये पर किलोमीटर, तो बुक कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूँगा भाई। तो जब बुकिंग नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे यार यांगो की राइडें नहीं हैं, क्योंकि यांगो की राइडिंग कंप्लीट करना कैप्टन की ज़िम्मेदारी है, यांगो की राइडिंग क्रिएट करना यांगो की ज़िम्मेदारी है, उसकी मार्केटिंग टीम की ज़िम्मेदारी है। तो उसको क्रिएशन करने के लिए उस मामलात में कहीं ना कहीं किरायों में रद्दोबदल करना पड़ता है। लेकिन पॉइंट क्या है, क्या किराया इतना कम है कि हम काम नहीं कर सकते? तो मुकम्मल तफसील अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि लावारिस रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं करानी। डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, डाटा एंटर हो गया और उसके बाद कोई सवाल, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने एक दिन रोड पे काम किया, 2 दिन काम किया, 5 राइडें की, यही हाल होगा। 5 राइडों में आपको किराया समझ नहीं आया, कमाई समझ नहीं आई, प्रो लेवल कैसे मैनेज करना है, काम कैसे करना है, कहानी ख़त्म, खल्लास, ख़त्म होगी बिल्कुल बात। उसके बाद कोई बंदा पिटता रह जाए, आपको नहीं समझ आना, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका जिस वक्त में आपने मैट्रिक करना था। अब मैट्रिक नहीं हो सकता, एज टप चुकी है। लेकिन मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि ये तो एजुकेशन की एग्जांपल है। इसमें आपको जिस टाइम पे भी समझने का दिल चाहे और आपको समझ आ जाए, आप बाकियों का मुझे नहीं पता, अगर कोई सोर्स है तो गुड, अदरवाइज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं भाई। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, मिजाज आपका पॉजिटिव हो कि भाई मैं सीखूँगा, 10 दिन मेरे मुताबिक काम करें, कोई ग़ुलामी नहीं है भाई, सीखना ही है, ठीक है। 11वें दिन से आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, आपने अपने मुताबिक अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करना है। क्योंकि मेरे भाई, फैमिली के सरबराह आप हैं और आप ही ने निज़ाम चलाना है। मैं तो सिर्फ एक सोर्स बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोग सीख कर काम कर सकते हैं। तो जो लोग सीख के काम करना चाहें तो बराहे मेहरबानी डिस्क्रिप्शन विज़िट करें, वहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस मौजूद हैं, 60 मिनट की, 18 मिनट की प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है। आप विज़िट करेंगे, चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलो जी, अब हम किराए की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, टोटल जो यांगो कमाता है ना, मतलब यांगो का कैप्टन, वो सिर्फ किराया नहीं कमाता, वो किराए के साथ 3-4 चीज़ें और भी कमाता है, जिनके इफेक्ट्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि डेली बोनस उसको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट पूरा करता है तो उसके ऊपर भी उसको 2-4 पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा पीक फैक्टर वो कमाता है, जिस टाइम पे डिमांड अच्छी होती है कंपनी ऑटोमेटिकली किराए को इंक्रीज़ कर देती है। जियो बोनस कुछ जगहों पे लगा होता है, जिस ब्लू सर्कल के अंदर आप जाकर सिर्फ राइड पिक करनी है तो आपको ऑलमोस्ट 15%, 20%, 25% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। वेटिंग चार्जेस कंपनी आपको पे करती है। कस्टमर अगर अपने घर से देर से निकलता है, उसके किराए में चार्जेस ऐड होते हैं। कस्टमर रास्ते में आपको रोक के एटीएम में चला जाता है या किसी स्टोर से चीज़ लेने चला जाता है, 10 मिनट बाद वापस आता है, उस 10 मिनट के पैसे आपको मिलेंगे, आप वेटिंग चार्जेस ऑन कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स भी किराए का हिस्सा है, मतलब कमाई का हिस्सा है। तो आपकी कमाई ओवरऑल बनती है, तो आपने टोटल ओवरऑल देखना होता है। अब जो बात है यांगो की, वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा यहाँ पे कि एक जो गलती है यांगो की, वो ये है कि यांगो के मिनिमम किराए की कोई लिमिट नहीं है। मैंने बहुत जगह पे देखा कि बाइक पे 16 रुपये पर किलोमीटर का रेट दिया गया, गाड़ी पे 28 रुपये पर किलोमीटर का रेट दिया गया। तो ये सरासर गलत है। यांगो को मिनिमम लिमिट रखनी चाहिए और मेरे मुताबिक बाइक कैटेगरी की मिनिमम लिमिट ऑलमोस्ट 22 से 25 रुपये पर किलोमीटर, इससे नीचे की राइड कभी भी नहीं आनी चाहिए। डिमांड है या नहीं है, ऊपर बढ़ाना जितना मर्जी बढ़ाएं, क्योंकि वो चीज़ आपने
कस्टमर को भी एंगेज करना है और कैप्टन को भी एंगेज करना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम लिमिट 20-22 रुपये पर किलोमीटर बाइक की होनी चाहिए। इससे नीचे ये 16 रुपये 15 रुपये नहीं समझ आता। गाड़ी के 28 रुपये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मिनिमम लिमिट 40 रुपये पर किलोमीटर, इससे ऊपर बात होनी चाहिए, इससे नीचे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ये मेरी वीडियो यांगो ऑफिशियल देख रहा है तो काइंडली इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अब कैप्टन्स के लिए मैं एक दिन का एग्जांपल ओपन करता हूँ कि 13 जून को जो काम किया गया था, 8 ट्रिप्स किए गए थे। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली किरायों में कमी है या ज़्यादा, क्योंकि हम अगर एक राइड करेंगे और वो राइड हमें कम किराए की मिलेगी तो हम उस राइड की बुनियाद पर ये कतन नहीं कह सकते कि यांगो का किराया कम है। हमें पूरी चीज़ का पता होना चाहिए। ये देखें आपके सामने कितनी राइड्स की हैं, 8। मैं इस दिन की 8 राइड ओपन करता हूँ, ठीक है जी। पहली राइड शाम 5 साढ़े 5 बजे की, ठीक है जी। और सिर्फ हमने देखना है फासला और किराया। योर अर्निंग की बात नहीं हो रही, किराए की बात हो रही। अर्निंग तो कमीशन निकाल के होता है ना। किराया बना जी 1149 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, असल किराया इसका 990 रुपये था। 159 रुपये इसको इंक्रीज़ डिमांड, मतलब पीक की राइड थी तो 159 रुपये कंपनी ने एक्स्ट्रा दिए। 1149 रुपये 20 किलोमीटर की राइड है, तो ऑलमोस्ट अगर हम 1149 को 20 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 50 रुपये से ऊपर का रेट आपको मिल रहा है यांगो पे। और पीक भी कोई ज़्यादा नहीं लगा हुआ, 150 रुपये एक्स्ट्रा मिला, मतलब ऑलमोस्ट 1.23 का पीक होगा। तो एक अच्छा रेट 50 रुपये पर किलोमीटर का आपको मिला है। इकोनॉमी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, टोटल कितना किराया बनता है इनका जी 505 रुपये। फासला कितना है 12 रुपये, 12 किलोमीटर, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, मतलब अब इनको रेट मिला है 40 रुपये का, जो कि मेरी डिमांड है कि कम से कम इतना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो 40 रुपये का रेट इट्स ओके, ये गुजारा हो चुका। तीसरे नंबर पे बात आती है, अगेन चेक करते हैं कितना फासला है, 5 किलोमीटर और मिला कितना किराया 485 रुपये, मतलब लगभग अगर राउंड फिगर समझाने के लिए बोलूँ तो 500 रुपये आपको किराया मिला, ठीक है जी। 5 किलोमीटर का 500 रुपया, 100 रुपया पर किलोमीटर का रेट यांगो ने ही आपको दिया है। 3 हो गए। उसके ऊपर हम जाते हैं और चेक करते हैं क्या स्टोरी है। 12 किलोमीटर का कितना मिला है, 999 रुपये, मतलब 1000 रुपये आसान लफ्ज़ों में। तो 12 किलोमीटर का 1000 रुपये, विच मीन्स 1 किलोमीटर का लगभग कितना बन गया, तकरीबन 80 रुपये 82 रुपये आपको रेट मिल रहा है। अब देखें इसमें पीक लगा हुआ है, 296 रुपये आपको पीक के दिए। असल किराया 688 रुपये था, लेकिन 296 रुपये मतलब लगभग 300 रुपये कंपनी ने आपको बढ़ा के दे दिए। तो ये क्या है, ये किराए में मेरे भाई इंक्रीज़ ही है ना। इसी तरह अगर हम और ऊपर जाएँ और देखें, ये 230 वाली राइड भी है, ये 926 वाली चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखें जी, तो 1042 रुपये का किराया मिला, 11 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 100 रुपये या 90 रुपये पर किलोमीटर का रेट आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये एक दिन की मैं आपको रैंडम चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके सामने है। अब अगर आप कहें जी कि यांगो के किराए कम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बंदे ने 8 राइडें की हैं तो सारे के सारे रेट आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं। मेरे भाई, अगर यही बंदा 20 राइडें करता और उसके अलावा सुबह भी काम करता, तो सुबह में किराए थोड़े से नॉर्मल होते हैं क्योंकि पीक कम लगा होता है, तो उस टाइम पर उसको ओरिजिनल रेट मिल रहा होता है। जैसे कि ओरिजिनल रेट क्या होता है, अब ये देखें, ओरिजिनल रेट 11 किलोमीटर का ओरिजिनल रेट आ रहा है जी 442 जमा 144, ये डिस्काउंट वाले पैसे। और वेट एट पिकअप लोकेशन, जिन्होंने वेट कराया, ऑलमोस्ट 580 660 रुपये, ठीक है। तो असल किराया जो सा है वो 600 से 660 रुपये था, किसका, 11 किलोमीटर का। ऑलमोस्ट 60 रुपये पर किलोमीटर तो फिर भी मिल रहा है। इवन के 376 रुपये तो इंक्रीज़ डिमांड के साथ मिला है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है भाई कि एक राइड को पूरी ज़िंदगी का सच मानकर हमने नहीं चलना, हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना होता है और यांगो के किरायों को ऑब्ज़र्व करके चलना होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ये समझाने में सही रही होगी कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से आपने इस चीज़ को देखना है। एक छोटी राइड आपको नुकसान नहीं देती, एक कम किराए की राइड आपको नुकसान नहीं देती। बेशुमार राइड ऐसे भी है जो कि कम किराए की भी होती है, लेकिन एक अच्छा मेयार आपका तब बनता है जब आपने दिन के एंड पे टोटल करना है। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।